हर दिन की तरह रात के 11:45 पर वीरेंद्र अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मेट्रो स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन नंबर 3474 टू श्यामनगर इज अराइविंग शॉर्टली एट प्लेटफॉर्म 3। वीरेंद्र चौंका। श्यामनगर? ऐसा कोई स्टेशन तो कभी सुना ही नहीं। उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म 3 पूरी तरह सुनसान था। घड़ी ने 12 बजाए और एक पुरानी काली ट्रेन धुंध में से आती दिखी। दरवाजे अपने आप खुले। अंदर एक भी मुसाफिर नहीं, न लाइट न आवाज, बस एक अजीब सन्नाटा। वीरेंद्र को लगा शायद ये कोई पुरानी सर्विस ट्रेन है, पर उसने देखा कि सीटों पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस पर ताजा कदमों के निशान थे। वो डरते हुए एक सीट पर बैठ गया और तभी ट्रेन की लाइटें झपकने लगी, दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन में एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चे की हंसी। चुप क्यों हो गए अंकल? आपको भी श्यामनगर जाना है? वीरेंद्र ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर पीछे मुड़ते ही उसे एक बिल्कुल सफेद कपड़े में लिपटी बच्ची दिखी, बिना पलक झपकाए उसे घूरती हुई। आप तो मर गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? वीरेंद्र का सिर घूम गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा, सिर्फ काले जंगल। ट्रेन की स्पीड बढ़ती गई और फिर एक स्टेशन आया, श्यामनगर। वहां कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ जली हुई जमीन, राख, धुआं और ढह चुके बोर्ड। ट्रेन रुकी और जैसे ही वीरेंद्र नीचे उतरा, उसे अपनी तस्वीर दिखी, एक खंभे पर चिपकी हुई। नीचे लिखा था, गुमशुदा वीरेंद्र मिश्रा, लापता 7 जून 1998। लेकिन आज की तारीख थी 7 जून 2025 और फिर वही बच्ची उसके पीछे आई। अब तो आप हमारे साथ ही रहेंगे अंकल, हमेशा के लिए। ट्रेन की सीटी फिर बजी और अगली सुबह प्लेटफॉर्म 3 पर कोई ट्रेन नहीं आई। श्यामनगर कभी नहीं छोड़ता।